हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 33 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मगनलाल बॉट ट्राउजर फॉर ₹400 एंड अ शर्ट फॉर ₹200 एंड सोल्ड देम फॉर ₹448 एंड 250 रिस्पेक्टिवली। व्हिच ऑफ दीज ट्रांजेक्शन वाज मोर प्रॉफिटेबल। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, ट्राउजर जो थी उसकी कॉस्ट प्राइस दी गई है ₹400 और उसकी सेलिंग प्राइस यानी सोल्ड देम यानी उसकी सेलिंग प्राइस दी है ₹448। उसी प्रकार से शर्ट्स की कॉस्ट प्राइस दी है ₹200 और उसकी सेलिंग प्राइस है ₹250। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ट्रांजेक्शन मोर प्रॉफिटेबल है। सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल को इस प्रकार से। देखो यहाँ पे फर्स्टली हम राइट डाउन करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर इक्वल टू ₹400, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर इक्वल टू ₹448, cost price of shirt equal to ₹200 and selling price of shirt equal to ₹250। अभी ये राइट डाउन करने के बाद जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है यानी ट्राउजर का जो ट्रांजेक्शन है उसकी हम प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 400 है और सेलिंग प्राइस ₹448 है, तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा है इसलिए उसको प्रॉफिट हो गया। इसलिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन किसका है, ट्राउजर का। ट्राउजर के ट्रांजेक्शन में क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, इसलिए फाइंड आउट करते हैं कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट इक्वल टू ट्राउजर ट्रांजेक्शन, ऐसा राइट डाउन करते हैं ट्राउजर ट्रांजेक्शंस। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, सेलिंग प्राइस यानी एसपी माइनस सीपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस थी 448 माइनस कॉस्ट प्राइस थी 400, दोनों की सब्ट्रैक्शन की तो ₹48 का प्रॉफिट हुआ। अभी ये बन गया ट्राउजर का ट्रांजेक्शन। अभी फाइंड आउट करते हैं शर्ट का ट्रांजेक्शन, तो इसलिए सेकंड नंबर पे राइट डाउन करते हैं शर्ट का ट्रांजेक्शन राइट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस थी शर्ट की ₹200 और सेलिंग प्राइस थी शर्ट की ₹250। तो यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा है इसलिए प्रॉफिट हो गया। इसलिए फाइंड आउट कर लेते हैं कितना प्रॉफिट हुआ। फिर से राइट डाउन करते हैं फॉर्मूला, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस है 250 और कॉस्ट प्राइस है 200, तो दोनों की सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर आ गया ₹50। तो यहाँ पे ट्राउजर का जो ट्रांजेक्शन था उसमें ₹48 का प्रॉफिट हुआ और शर्ट का जो ट्रांजेक्शन था उसमें ₹50 का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे यदि हम दोनों प्रॉफिट कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे शर्ट का जो ट्रांजेक्शन है वो मोर प्रॉफिटेबल था, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे देयरफॉर शर्ट ट्रांजेक्शन इज मोर प्रॉफिटेबल। यानी जो शर्ट का ट्रांजेक्शन था उसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, इसलिए ये बन गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, रामराव बॉट अ कबर्ड फॉर ₹4,500 एंड सोल्ड इट फॉर ₹4,950। Shamrao bought a swing machine for ₹3,500 and sold it for ₹3,920. Whose transaction was more profitable? यहाँ पे किसका ट्रांजेक्शन मोर प्रॉफिटेबल है वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे रामराव ने जो कबर्ड बॉट किया था उसकी प्राइस थी 4,500 और उसको सोल्ड किया था ₹4,950 ने। श्यामराव ने स्विंग मशीन बॉट की थी 3,500 और उसको सोल्ड किया था ₹3,920। सॉल्व करते हैं किसका ट्रांजेक्शन प्रॉफिटेबल है उसको फाइंड आउट करना है। तो हमें फर्स्टली इंफॉर्मेशन राइट डाउन करनी होगी। सेकंड एग्जांपल का आंसर देखते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ कबर्ड इक्वल टू ₹4,500 और उसी कबर्ड की सेलिंग प्राइस थी ₹4,950। उसके बाद कॉस्ट प्राइस ऑफ स्विंग मशीन यानी जो मशीन ली थी उसको कितने रुपीज़ में ली थी, कॉस्ट प्राइस थी उसकी ₹3,500 और उस मशीन की सेलिंग प्राइस थी ₹3,920। अभी जो दोनों ट्रांजेक्शन है, कबर्ड का ट्रांजेक्शन और मशीन का ट्रांजेक्शन, तो दोनों ट्रांजेक्शन में कितना प्रॉफिट हुआ और किसका ट्रांजेक्शन प्रॉफिटेबल है वो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 4,500 और 4,950 है उसकी सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस बड़ी है इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे कबर्ड का जो ट्रांजेक्शन है उसमें कितना प्रॉफिट हुआ वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसलिए फॉर्मूला राइट डाउन किया, कबर्ड ट्रांजेक्शन
इक्वल टू प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। तो यहाँ पे उसकी सेलिंग प्राइस थी 4950 माइनस उसकी कॉस्ट प्राइस थी 4500। अभी सब्ट्रैक्शन करते हैं, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, 9 माइनस 5 4 और 4 माइनस 4 0, यानी 450 रुपीज़ ये कबर्ड का ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट मिल गया। अभी जो स्विंग मशीन थी उसकी भी कॉस्ट प्राइस थी 3500 रुपीज़ और उसकी सेलिंग प्राइस थी 3920 रुपीज़। तो यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस बड़ी है, यानी यहाँ पे भी प्रॉफिट होगा। तो कितना प्रॉफिट हुआ वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइट डाउन किया स्विंग मशीन ट्रांजेक्शन, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था इसलिए फॉर्मूला राइट डाउन किया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो उसकी सेलिंग प्राइस थी 3920 माइनस कॉस्ट प्राइस थी 3500। तो सब्ट्रैक्शन करके प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं। 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 2, 9 माइनस 5 4 और 3 माइनस 3 0, यानी 420 रुपीज़ का क्या बन गया, उसको प्रॉफिट हो गया। इस प्रकार से हम इसका प्रॉफिट फाइंड। तो यहाँ पे कबर्ड का ट्रांजेक्शन था और यहाँ पे स्विंग मशीन का ट्रांजेक्शन था। तो यहाँ पे प्रॉफिट 450 था कबर्ड का और स्विंग मशीन का प्रॉफिट था 420 रुपीज़। तो यहाँ पे ये जो कबर्ड का ट्रांजेक्शन था रामराव का, तो ये इसकी वैल्यू ज़्यादा मिल गई यानी प्रॉफिट ज़्यादा मिल गया, और स्विंग मशीन का ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट कम मिल गया। तो इससे यदि कंपेयर करते हैं तो कबर्ड का ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट ज़्यादा है, यानी रामराव ने जो ट्रांजेक्शन किया था वो मोर प्रॉफिटेबल है, इसलिए राइट डाउन करेंगे देयरफॉर रामराव ट्रांजेक्शन वॉज मोर प्रॉफिटेबल। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। हनीफ बॉट 1 बॉक्स ऑफ 50 एप्पल्स फॉर ₹400। ही सोल्ड ऑल द एप्पल्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। वॉज देयर अ प्रॉफिट और अ लॉस? वॉट वॉज इट्स परसेंट? यहाँ पे हनीफ ने एक बॉक्स लिया था, उसमें 50 एप्पल थे, उसको 400 रुपीज़ में बाय किया था, यानी कॉस्ट प्राइस 50 एप्पल की कितनी हो गई, 400 रुपीज़। उसके बाद उसने जो एप्पल थे उसको सोल्ड किए, लेकिन उसने एक एप्पल को 10 रुपीज़ में इस प्रकार से उसको सोल्ड कर दिया। तो उसके अभी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो भी हमें फाइंड आउट करना है। इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ एप्पल्स इक्वल टू 400 रुपीज़। अभी हमें फाइंड आउट करनी है सेलिंग प्राइस एप्पल की। तो उसने क्या क्या सोल्ड 1 एप्पल फॉर ₹10, यानी 10 रुपीज़ का 1 एप्पल इस प्रकार से जो 50 एप्पल लिए थे उसको बेच दिया। इसलिए सेलिंग प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 500 रुपीज़, यानी 50 एप्पल की सेलिंग प्राइस बन गई 500 रुपीज़। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस थी 400 रुपीज़, इसलिए राइट डाउन किया कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 400 रुपीज़, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 500 रुपीज़। तो यहाँ पे 400 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस 500 रुपीज़ है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, यानी उसको प्रॉफिट हो गया। तो कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस थी उसकी 500 रुपीज़ माइनस कॉस्ट प्राइस थी 400 रुपीज़, दोनों की सब्ट्रैक्शन की तो 100 रुपीज़ का क्या मिल गया, उसको प्रॉफिट मिल गया। प्रॉफिट हमें मिल गया 100 रुपीज़, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू एक्स। अभी कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, X% उसको प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि हमें पता नहीं है, इसलिए अभी प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, X/100 इक्वल टू अभी उसकी कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। इस प्रकार से इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे उसको X% का प्रॉफिट हुआ, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे X/100 इक्वल टू प्रॉफिट कितना हुआ उसको 100 रुपीज़ का, और उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी 400 रुपीज़। इस प्रकार से राइट डाउन किया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 400 इंटू एक्स इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे 400 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, जब वो इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 100 इंटू 100 अपॉन 400। यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गए, क्या बचा 100 अपॉन 4। देयरफॉर x इक्वल टू 100 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे मिल गया 25। देयरफॉर X% इक्वल टू 25%, यानी उसको कितना प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, उसको 25% उसका प्रॉफिट परसेंट हो गया। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 33 देखा। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताना है, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।